Hello students, how are you doing? I hope you all are fine. So today's story, do you know the name of the story? The title of the story is Good Turn. So in the story, in an old palace with loads of mice, big elephants accidentally hurt them. The mouse king talks to the mice elephant king to make sure everyone stays safe together. So अब इस कहानी के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको मेरे साथ अटेंटिवली रहना पड़ेगा, आपको मुझे सुनना पड़ेगा। तो सुननी है आपको हाथी और चूहे की कहानी। आइए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट स्टार्ट अप विद look at the given picture and write few lines about it. What expressions do you think are displayed in the picture? आइए रीड करते हैं। Let's read. Once there was a fort near a lake. It was deserted for many years. Now it was home for to many mice. जैसे एक खंडर सा बन जाता है ना, वैसे था ये, जो लेक के पास ही थी एक जगह। तो ये घर बन गया था अब चूहों का। ओवर द ईयर्स द फोर्ट हैड टर्न्ड इनटू ruins, खंडर में चेंज हो गया था ना, जैसे टूट फूट गया था। एंड इट वॉज द वे फॉलोड बाय एनिमल्स हु केम टू द लेक फ्रॉम द फॉरेस्ट टू ड्रिंक वाटर। अब ये क्या था, ये रास्ता छोटा था, तो ये जो लेक पे पानी पीने आते थे जो जानवर, उनके लिए ये रास्ता था वहाँ से निकलने का। द नंबर ऑफ माइस स्वेल्ड विथ टाइम. By and by their number was so high that the fort could well be called a mouse fort. अब संख्या इतनी बढ़ती गई चूहों की डे बाय डे, वो ने क्या कहना शुरू कर दिया कि ये तो किला है, किसका? चूहों का किला. The mice lived there on the ground and in the holes below it. One day a herd of elephants came to settle in the forest. एक बार हाथियों का बड़ा सा झुंड आया वहाँ पे सेटल होने के लिए जंगल में. As the route through the fort was a shortcut to the lake, they followed it whenever they needed to drink water. अब उनके लिए क्या था, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये रास्ता छोटा था लेक का, तो वहाँ पे पानी पीने आने वाले जानवर वो भी पानी पीने आने लगे, उन्हें पानी की ज़रूरत होती, वो वहीं आ जाते. इट कॉज्ड अ ग्रेट हार्डशिप टू द माइस लिविंग देयर. वहाँ रहने वाले जो छोटे चूहे थे ना, उनको बड़ी दिक्कत होने लगी. एवरी टाइम द एलिफेंट्स ट्रेडेड दैट वे दे हैव विद देयर हैवी फीट क्रश्ड मैनी माइस. अब एक चूहा और एक हाथी, उनका क्या मुकाबला. अब चूहे तो उनके पैरों के नीचे आने लगे, क्योंकि संख्या में तो बहुत ज़्यादा हो गए थे ना वो. They always left behind them many dead and injured mice. अब वो तो आगे निकल जाते, कई चूहे मर जाते और कई घायल वहाँ पड़े रहते. The mice never knew how to deal with this terrible situation. अब उन्हें पता ही नहीं चल रहा था इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए. The mouse king summoned a meeting to discuss what to do. चूहों के राजा ने एक सभा बुलाई, चलिए क्या करना है डिस्कस करते. द माइस गैदर्ड अंडर अ ट्री. द माउस किंग सेटल्ड ऑन अ हाई रॉक एंड सेड, वी आर फेस्ड विद अ ग्रेव सिचुएशन विच इफ नॉट टैकल्ड प्रॉपरली माइट लीड टू आवर डिस्ट्रक्शन. अब राजा जी कहाँ बैठे, राजा जी बैठ गए एक हाई रॉक पे और बोलने लगे, भाई हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, अगर इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिला तो हम तो सारे नष्ट हो जाएंगे. हाउ शुड वी डील विद द एलिफेंट्स? आई इन्वाइट योर सजेशन. मुझे बताओ, सब लोग सुझाव दो, कैसे निपटे इस जो हाथी आए हैं हमारे गांव के पास वाले जो जंगल में सेटल होने के लिए. वी मस्ट अबेंडन दिस प्लेस, सेड वन ओल्ड माउस. नो, that will be a timid act on our part. The mouse king ruled it out. भाई निकल जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं. नहीं भाई नहीं, हमारे जंगल के उस माउस के जो राजा है जो चूहों का, उसने बोला कि नहीं भाई, हम लोग इतना ऐसा वाला काम नहीं करेंगे, हम भागेंगे नहीं. We must make a greeting sound to frighten away the elephants,
suggested a female mouse. हमें कुछ ऐसी आवाज़ निकालनी चाहिए जो डर जाए, जिससे हमें ऐसा एक फीमेल माउस ने सजेशन दिया. दैट्स फनी सजेशन. Why should the monstrous elephants bother the feeble grating sound under their feet? You know, when they can trample away any creature with their trumpeting sound. Then we must know that their feet with are sharp teeth, said a young enthusiastic mouse. That would only enrage them and they may decide to crush us all down. कि हम उनके थोड़ा सा उनके जो पाँव है ना, जो हमें जिससे वो रोंदते हैं, क्यों ना हम उसके पाँव पे थोड़ा सा काट दें. थोड़े यंग वाले उसने चूहे ने बोला कि पाँव वहाँ पे काट देते हैं, अपने आप परेशान हो जाएंगे दांतों से. तो थोड़ा उन्हें लगेगा कि हम सब नाराज हैं, तो वो लोग हमें क्रश करना छोड़ देंगे. I have a suggestion if it sounds good, said an old mouse. Speak up. अब जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस ही होता है, इसीलिए तो बोलते हैं बड़ों की बात माननी चाहिए. एक जो बहुत बुजुर्ग वाला चूहा था, उसने बोला, भाई मानो तो मानो, एक सजेशन है मेरे पास, बात करो. Any problem can be solved by talking. I think the mouse king should speak to the elephant king before we discuss other options. भाई जो हमारा राजा है चूहों का, वो हाथी के राजा से बात करे, इससे पहले कोई हल निकले. Yes, said the mouse king. We must try to find an amicable solution. There is an appropriate suggestion. राजा भी समझ गया, राजा ने भी बात मान ली. हाँ भाई, बात तो करनी चाहिए, कोई हल ऐसा निकालो जो सही हल हो. Next day, when the herd of elephants walked that way, the mouse king stood on the way with his hands joined. He entreated as loudly as his tiny mouth could speak. Oh elephant king, please listen. अब अगले दिन जब चलते हुए आए तो राजा जो है वो खड़ा हो गया रास्ते में और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोले, सर थोड़ा जितना लाउड बोल सकते थे अपना मुंह खोल के बोले, ओ एलिफ का जो हमारे हाथियों के राजा, जरा सुनो, कृपया सुनिए. The elephant king saw the little mouse and stopped. So did the herd behind him. Yes, said the elephant king, talking the mouse king on his trunk. What can I do for you? Sir, you are mighty and enormous, and we are feeble and tiny. When you treat this way, many of us are crushed under your huge feet, said the mouse king. आप राजा हो, बड़े महान हो, आप बहुत इतने, हम तो छोटे से हैं, तुम तो बड़े ताकतवर हो, और जब तुम चलते हो तो अपने बड़े बड़े पैरों से हमें कुचल देते हो. We can't help that. You see, you are too tiny to be noticed, replied the elephant king. अरे तुम तो नजर ही नहीं आते हो, कितने छोटे हो, राजा ने बोला. That's true, sir, but that causes a great hardship to us. I request you to not to lead your herd this way, pleaded the mouse king. अब उन्होंने बोला, हाँ सर छोटे तो हैं, अब इससे तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना हमें. अब आप एक काम करो, अपने झुंड को इस रास्ते से ही मत ले जाओ. Do you want us to die for want of water or what? Retorted the elephant king. We all need water, don't we? क्या तुम क्या कहते हो, हम प्यासे मर जाएं, पानी ना मिले हमें, हैं? क्या सोचते हो तुम? You are getting me wrong, sir, said the mouse king. I want to request you to go to the lake following the other way round so that we shall remain same. अरे नहीं नहीं सर, मैंने आपसे ये नहीं कहा, मैंने तो आपसे ये कहा है कि आप दूसरा रास्ता अपना लें. We shall be highly grateful to you for this, and I promise to come to your help whenever you need it. अब आप अगर ऐसा करेंगे तो हम बहुत आपके बहुत ही आभारी होंगे, और जब भी आपको मदद की जरूरत पड़ेगी हमें बुला लेना, हम तो आ जाएंगे. We are strong and big while you are tiny and weak. हम तो कितने शक्तिशाली बड़े हैं और तुम कितने छोटे और कितने कमजोर. I wonder how you can help us. सोचो तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो, said the elephant king.
Anyway, we shall not come this way. No hardship will be caused to you because of us. चलो कोई बात नहीं, अब हम इस रास्ते से नहीं आएंगे, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. The mouse king and the mice thanked the elephant king and his herd for their benevolence and they began to live happily. अब तो भाई उन्होंने तो जब छोड़ दिया रास्ता तो सब लोग बड़े मज़े से रहने लगे और सारी ज़िंदगी खुश रहने लगे और उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया. A few days later, the king of a nearby kingdom wanted more elephants for his army. So he ordered his men to go to the forest and trap elephants. The king's men separate their nets in the forest and awaiting for the elephants to be trapped in them. अब थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, एक राजा था, उसको और अपनी आर्मी में और हाथी चाहिए थे, तो उसने क्या किया, अपने जंगल में अपने आदमियों को भेजा और बोला भी और हाथी लेके आओ. अब पूरे जंगल में आदमियों ने इधर उधर सब जगह नेट जो होती है ना, नेट जिसमें हाथी को फंसा सकते हैं, जाल बिछा दिए अपने अपने. They camped at the edge of the forest and the herd of elephants passed the way, quite unaware of the danger. अब जब ये सब हो गया, लेकिन हाथियों को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ खतरा उनकी इंतजार कर रहा है. तो many of them got entangled in the strong ropes. They tried but couldn't get free. वो तो फंस गए, वो जो रस्सियों से बना हुआ जाल था उनमें उन्होंने ट्राई तो किया बाहर निकलने का, बट नहीं हो पाया. तो commotion prevailed. Those who were free tried to help the trapped ones, but the ropes were too strong to break. They did not know how to break free. अब बताया, याद है क्या बोला था उन्होंने, हम तो इतनी शक्तिशाली और बड़े हैं, लेकिन यहाँ तो वो रस्सियाँ इतनी मजबूत थी कि वो उन्हें तोड़ भी नहीं पाए, है ना, और अपने आप को आज़ाद भी नहीं करवा पाए. द एलिफेंट किंग टू वाज ट्रैप्ड. अब वो राजा जो था हाथियों का वो भी फंस गया. बट ही हैड अ कूल हेड. पर उसके ना बहुत दिमाग बड़ा वो था, समझदार, उसने आराम से सोचा. He asked one of the free elephants to go to the ruins and seek help of the mouse king. याद है उन्होंने बोला था माउस किंग ने कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे. तो उसका दिमाग बड़ा ठंडक से उसने सोचा और दिमाग लगाया. उसने बोला चलो वो उसको बुला के लाओ जो चूहों का राजा था. A little later this elephant walked back with an army of mice following at his heels. तो अपने हील्स पे चलता हुआ भाई साहब गया, अपनी सारी आर्मी आ गई उनकी चूहों की. As soon as the mice reached there, they set to know the strong ropes without wasting any time. Not long after, all elephants had been set at liberty. सब चूहों ने तर 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 करके सब काट दिया और सबको फ्री करवा दिया हाथियों को. The elephant king thanked the mouse king. He said, "It's true that a good turn deserves another." भलाई का अंत भला ही होता है बच्चों. अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा. अब उसको जो छोटा समझ रहा था कितने काम आया उनके. हाँ, अगर आप अच्छी डीड करेंगे आपको अच्छा ही मिलेगा, है ना. अंत भला तो सब भला, राइट. अब ये स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा, और अपनी स्टोरी आपने कभी कोई सुनी है ऐसी तो वो भी बताइएगा. और आइए अब आपने क्या सीखा है जरा इसको देखते हैं प्रैक्टिस के थ्रू. व्हाट वी हैव लर्नड, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. नाउ वी हैव टिक द करेक्ट ऑप्शन. अब आपको जो सही ऑप्शन दिखाई देता है उस पे आप टिक करें और आगे बढ़े. आगे है हमारे पास बी पार्ट. रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है स्टोरी में से निकाल कर कुछ लाइनें उनको पढ़िए और उनके क्वेश्चंस को आंसर करिए. फिल इन द ब्लैंक्स. यस बच्चों, ये स्टेटमेंट्स उठाई गई हैं आपके चैप्टर में से. एक ब्लैंक इंपॉर्टेंट वर्ड को ब्लैंक कर दिया गया है और उस इंपॉर्टेंट वर्ड को आप ढूंढिए अपने चैप्टर में से और यहाँ पे लाकर इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दीजिए. डी पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी. यस बच्चों, स्टोरी में से कुछ पार्ट उठाया गया है, बाकी पार्ट आप कंप्लीट करेंगे. देन वी हैव राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. अब ये आपके पास कुछ स्टेटमेंट इसमें से सच में ठीक है हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग और कुछ गलत दी गई हैं.
चेक कीजिए कौन सी गलत आपको लगती हैं, वहाँ पे F मार्क कर दीजिए। नाउ वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। आप इन क्वेश्चंस को 3-4 लाइंस में आंसर कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। हाउ डिड द माइस इनिशियली ट्राई टू डील विद द हार्डशिप कॉज्ड बाय द एलिफेंट्स? इसका आंसर आपके चैप्टर में दिया गया है और बाकी सारे आंसर्स भी आपको लिखने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन आंसर्स को आप डिटेल में मेंशन कीजिए अपनी नोटबुक में। होट्स, what does the story teach us about the importance of empathy, communication and cooperation in resolving conflicts? अब कुछ मान लो झगड़े हो भी गए हैं, प्रॉब्लम हो भी गई है, बातचीत करें, बातचीत से हल निकल आता है। कुछ एम्पैथी दिखाएं, कोऑपरेट करें, तभी तो हल निकलेगा ना। अगर मैं भी अकड़ के बैठ जाऊं और मैं भी सोचूं लड़ाई करते हैं, ये करते हैं, उससे हल नहीं निकलता बच्चों। ठीक है? Play with words. Now make sentences of your own with the help of given words. Grammar in use. A group of words that make complete sense is called a sentence. A sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop. A question mark or an exclamation mark. तो आपका सेंटेंस किसी से भी एंड हो सकता है। अब आप इन फर्स्ट पार्ट में अरेंज करें these groups of words so that दे मेक सेंस, क्योंकि सेंटेंस तभी बनता है जब उसकी कोई सेंस निकल पाए। तो इसकी सेंस तभी निकलेगी जब आप उसको जब आप उसको सारे वर्ड्स को ठीक लगाएंगे। सो क्या बनाए पहले? ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू पिकनिक, बनाया ना, है ना? ओके, लाइकवाइज डू कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। अब आपके पास हेल्प बॉक्स दिया गया है, कुछ सेंटेंसेस विद ब्लैंक दिए गए हैं, आप इनको सुटेबल वर्ड को यहाँ ला के फिल कर दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आपका। नाउ यू हैव इनरिच योर स्किल्स। ये आपके टीचर्स आपको करवाएंगे क्लास में, ध्यान से सुनिएगा उन्हें। स्पीक आउट। द फॉलोइंग पिक्चर इज शोइंग अ रोड एक्सीडेंट। डिस्क्राइब द सीन इन योर ओन वर्ड्स इन द फ्रंट ऑफ द क्लास। अब यहाँ देखिए कितनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। अब आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा, आप उसको डिस्क्राइब करिएगा अपनी क्लास में। और डिस्क्राइब करते समय याद रखिएगा एम्पैथी, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन सबसे बड़ी बात है। ओके, सो आफ्टर स्पीक आउट बच्चों, राइटिंग पार्ट इज देयर। व्हाट यू हैव टू डू? लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, make a story on your own with their help. Write the story in the space provided below. Also give a suitable title for the story. देखिए क्या चल रहा है स्टोरी में। हाँ, बनाइए अपनी कहानी और एक इसको टाइटल दीजिए, अच्छा सा टाइटल दीजिए, और यहाँ जो ब्लैंक आपको स्पेस मिल रहा है उसमें लिखिए और अपनी क्लास को भी सुनाइएगा। Hands on fun बच्चों, draw a picture of any animal in the space provided and color it beautifully and have fun. Enjoy.